हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आर एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.4। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.23 कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियोस देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट 1.4 में आपको रेशनल नंबर जो होंगे उनको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है कि द नंबर √2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन। मींस √2 जो है आपके नंबर लाइन पर ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस प्रॉपर्ली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। एक्चुअली मैंने यहाँ पर बॉक्स वगैरह बनाया नहीं, एक्टिविटी दिखाया नहीं, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, आप बात को समझिएगा, आपके नंबर लाइन पर कुछ नंबर्स गिवन है, जैसे √2 उसने बोला कि √2 गिवन है। क्वेश्चन में आपको क्या √2 आपके नंबर लाइन पर गिवन है। इसकी हेल्प से, √2 की हेल्प से आपको √3 को इस नंबर लाइन पर शो करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ ना, ये एक यूनिट डिस्टेंस हमने ले लिया, मतलब जो QR था उसकी डिस्टेंस कितना ले लिया, 1 ले लिया, और उसको परपेंडिकुलर लिया। परपेंडिकुलर क्यों लिया? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करना है जिससे कि हम डिस्टेंस को फाइंड कर सके। अब समझिएगा, हमें QR की वैल्यू पता है, OQ की वैल्यू पता है, उस हिसाब से हम OR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो OR की वैल्यू आएगी वही √3 होगी एक्चुअली। फिर इस √3 जो भी होगा इसको हम लोग मेजर करेंगे और आर्क लगा देंगे। तो नंबर लाइन पर जहां भी आर्क लगेगा वही हमारा √3 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में देखिए ऑलरेडी आपके गिवन है लेंथ ऑफ OQ इज कितना, √2। लेंथ ऑफ QR is 1, then you have to find the value of length of OR because you have to show √3 on the number line। ठीक है, मतलब आपको √3 नंबर लाइन पे शो करना है, इसलिए आपको सबसे पहले OR की वैल्यू फाइंड करना होगा। क्यों फाइंड करना है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि OR की जो वैल्यू होगी उतना ही आर्क हमें नंबर लाइन पर लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होगा। OR इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ OR स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OQ कितना है, √2 स्क्वायर। QR कितना है, 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 + 1 कितना हो गया 3। ये वैल्यू किसकी आ रही है देखिएगा, लेंथ ऑफ OR स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ OR चाहिए, मतलब स्क्वायर हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो लेंथ ऑफ OR इज इक्वल टू √3। लेंथ ऑफ OR इज इक्वल टू √3। यहां पर लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से करते हैं, आप समझिएगा। अब देखिए, इसमें तो ऑलरेडी आपको सिर्फ एक्टिविटी ही फिल करना था, बॉक्सेस को जो भी गिवन थे उसमें प्रॉपर्ली कंप्लीट करना था उसको, तो वो तो ऑलरेडी आपका हो गया है। बट इसके बाद के क्वेश्चन जो हमें करने हैं उसमें भी हम देखेंगे किस तरीके से करना है। फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं, होता कुछ नहीं है, आपको बस क्या करना है कि यहां पर हमने लेंथ लिया √2, ये जो डिस्टेंस थी इसको 1 ले लिया हमने। क्यों लिया? क्योंकि दोनों का सम हमें √3 ही चाहिए। √3 क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पर नंबर लाइन पर हमें √3 को शो करना था। फिर √3 इसकी जो वैल्यू आएगी, इस हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आएगी, इसको एक आर्क लेंगे और इतने ही आर्क का यहाँ पर डिस्टेंस, इतने ही डिस्टेंस पर एक आर्क लगा देंगे जो कि हमारा नंबर लाइन पर √3 होगा। तो इस तरीके से इसको करते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही करना था, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, सो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। प्रीवियस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी आपको गिवन था, एक्टिविटी करके दिया था, उसमें सिर्फ आपको बॉक्सेस में फिल कर देना था। और वो क्या था, √3। तो जैसे √3 को हमने शो किया था, सेम एज इट इज आपको √5 को भी शो करना है। मीन्स सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहली एक्टिविटी आपको करना है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देना है, उस पर पॉइंट्स को दिखा देना है कि कोई भी पॉइंट P, Q, R जो भी होंगे उन पॉइंट को 1 2 3 ऐसा करके दिखा देना है। उसके बाद एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तभी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर जो भी हाइपोटेनियस होगा उस हाइपोटेनियस को एक आर्क सपोज करके नंबर लाइन पर उस आर्क से इंटरसेक्ट कराएंगे। फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इन बिटवीन आर्क एंड द नंबर लाइन, वही आपका हो जाएगा √5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ड्रॉ अ नंबर लाइन, अभी लिखना भी पड़ेगा, ड्रॉ अ नंबर लाइन। यहां पर सपोज करिए कि 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर आपका 2 है, यहां पर कहीं आपका 3 होगा। ठीक, इस साइड में भी -1 -2 -3 इस तरीके से आपको लिखना है। फिर मैंने आपको क्या बताया, देखिए आपको कितना चाहिए, √5। और इस बात को याद रखिए कि √5 आपको कैसे मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 2 यूनिट ले लीजिए,
जो नंबर लाइन है इस पर कितना 2 यूनिट ले लीजिए और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस ओ से इसको मिला भी दीजिए। अब ये यहां पर कोई पॉइंट दे दीजिए, यहां पर मान लीजिए पॉइंट हमने दे दिया आर, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है क्यू, यहां पर कोई पॉइंट हमने दे दिया है पी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले आप ओ आर की वैल्यू फाइंड करिए। ओ आर की वैल्यू फाइंड करना कोई मुश्किल का काम नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 है, ये 2 है, तो इजिली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ओ आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर ओ आर में सेंटर ओ को सेंटर सपोज करिए, उसके बाद एक आर्क लगा दीजिए, ठीक है। जब आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे तो जो इंटरसेक्शन होगा नंबर लाइन और आर्क के बीच में, उस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे कि वो √5 है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, देखिए ड्रॉ अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ नंबर लाइन, उसके बाद क्या लिखेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, perpendicular line RQ on the number line, on the number line। नंबर लाइन पर हमने क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ऑफ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस का, ऑफ लेंथ 1 यूनिट, 1 यूनिट लेंथ का एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या बताया था, राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप यूज कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। नाउ राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ORQ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस लेंथ ऑफ OR स्क्वायर, लेंथ ऑफ OR स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर, लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ RQ स्क्वायर। इन दोनों जो भी साइड्स होंगी इनके स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ ऑफ OQ कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, RQ की लेंथ कितनी है 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। ये किसकी वैल्यू आई, लेंथ ऑफ OR स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या बोलेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, लेंथ ऑफ OR, लेंथ ऑफ OR इज इक्वल टू √5, इज इक्वल टू √5। यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब देखिए इस तरीके से हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखिए अब ये तो वैल्यू कितनी आ गई √5 की। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आप एक प्रोटेक्टर लीजिए, प्रोटेक्टर में जो नुकीला भाग होगा ओ पर रखिए, मतलब ओ को सेंटर सपोज करना है। ओ को सेंटर सपोज करके यहां से एक आर्क ड्रॉ करिए, यहां से क्या कर दीजिए, आर्क ड्रॉ करिए। देखिए मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, बट आप समझ सकते हैं इस तरीके से कहीं प्रोटेक्टर से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो नंबर होगी ये हमारी नंबर क्या होगी √5, और इसको सपोज कर लीजिए आप ए, इसको सपोज क्या कर लीजिए ए। आप बी भी सपोज कर सकते हैं, सी भी सपोज कर सकते हैं, XYZ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, यानी लिखना कैसे रहेगा वो समझिए आप। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ टेक O एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, इसको सेंटर लीजिए। अच्छा, आर्क ऑफ रेडियस, इसमें और आगे थोड़ा बढ़ा दीजिए, आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस कितना लेंगे, आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस लीजिए आप OR को, मतलब इसको रेडियस लीजिए, आर्क ऑफ रेडियस OR, ठीक है। यानी कि सेंटर O लीजिए, रेडियस कितना लेना है OR, और उसको लेने के बाद कुछ इस तरीके से प्रोटेक्टर से घुमा दीजिए। फिर क्या करेंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आर्क एंड द नंबर लाइन शोज द √5। क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन, intersection of arc and intersection of arc and number line shows, क्या शो करेगा √5,
ठीक है, यानी कि नंबर लाइन पर जहां इंटरसेक्ट करेगा ये आर्क, उस नंबर लाइन, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, √5। तो इस तरीके से होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन पर। आते हैं इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन पर। क्या गिवन है देखिए, आपको बोला है कि सोज द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। इस बार √7 को नंबर लाइन पर शो करना है। देखिए, इसके पहले जो हमने किया √5 को शो किया, उसमें क्या था कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 हो रहा था। बट अगर 7 की बात करें तो 7 अगर आप देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसके बाद √3 का स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7। यानी कि नंबर लाइन पर आपको √3 लेना होगा। और √3 नंबर लाइन पर आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको पता है कि √2 लेना पड़ता है, √2 और 1। ठीक है, तो फिलहाल हम डायरेक्ट √3 लेके बना दे रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था। सबसे पहला काम क्या होता है, ड्रॉ अ नंबर लाइन। ठीक, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट को शो कर देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे तो ये -1 होता है आपका, ये -2 होता है। अब मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या बोला कि आपको 7 चाहिए। 7 का मतलब होता है √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग नंबर लाइन पर 2 यूनिट ले लेते हैं ये। ठीक है, और √3 यूनिट हम लोग ले लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए। और ये कितने लेंथ की, √3 की। ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट सपोज कर लीजिए R है, ये पॉइंट कोई Q है। यहां पर इसको P ले लीजिए, इसको M ले लीजिए, इनको N ले लीजिए, इनको X ले लीजिए, ऐसा करके ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें क्या, कौन सा पॉइंट चाहिए, √7 चाहिए। √7 कैसे मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किए थे एज इट इज इसको भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ नंबर लाइन। एक पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। कौन सा परपेंडिकुलर है यहां पर, RQ, परपेंडिकुलर RQ ऑफ लेंथ, कितने लेंथ की, उसकी लंबाई कितनी है, √3। ठीक है, √3 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए ड्रॉ कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ता है। ठीक है, नाउ अच्छा ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ORQ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। देखिए PT लिख रहा हूं मैं, PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, लेंथ ऑफ OR स्क्वायर, लेंथ ऑफ OR स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RQ स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब देखिए सबकी लेंथ यहाँ पर जो भी वैल्यू गिवन है या फिर जो भी है उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेंथ ऑफ RQ की वैल्यू कितनी है, √3, तो √3 का स्क्वायर। OQ की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर। √3 स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4, ये वैल्यू कितनी हो गई, 7। ये क्या है आपका लेंथ ऑफ OR स्क्वायर। बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ OR, मींस OR की लेंथ आपको फाइंड करना है। देन यू हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ OR इज इक्वल टू √7, लेंथ ऑफ OR इज इक्वल टू √7 एंड ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए √7 तो मिल गया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, आपको बताया होगा हमने कि हाइपोटेनियस में सेंटर लीजिए O को, और हाइपोटेनियस जो भी हमारा होगा उसको रेडियस एज्यूम करिए, एक आर्क ड्रॉ करिए। वो आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा रिजल्टेंट नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या बोलेंगे कि नाउ टेक सेंटर O, या टेक O एज सेंटर, as center and OR as radius, and draw an arc, draw an arc। अब क्या कर देंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिसमें सेंटर हम लोग कितना एज्यूम करेंगे, देखिए सेंटर है। ठीक है,
सेंटर कितना एज्यूम करेंगे O, और रेडियस इसका कितना लेंगे OR, ठीक है। एक आर्क ड्रॉ कर दिया हमने। अब मैंने क्या बताया आपको कि नंबर लाइन पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ये आर्क, वही हमारा रिजल्टेंट नंबर होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द इंटरसेक्शन point of arc and number line is root 7। तो देखिए आर्क बना देता हूं मैं। सपोज कर लेते हैं कि यही आर्क है आपका, तो कुछ इस तरीके से नंबर लाइन पर ड्रॉ होगा और ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, √7। और √7 को भी कुछ दे दीजिए नेम, C दे देते, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।